हेलो गाइस। आज मेरा वीडियो है सोनम वांगचुक के बारे में। ठीक है, आई नो कि ज़्यादातर मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ही हिस्सा ले रहे हैं। हमारे देश के नेता तो बस बैठे हैं घर पे, या तो उनको ज़्यादा ही गर्मी लग रही है बारिश में, वो भीग जाके गल जाएंगे, क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि जो आदमी पिछले 18 दिन से भूखा बैठा है उनसे वो मिलने तक नहीं जा रहे। उनकी मांगे वो कब पूरी करेंगे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। अभी वो आदमी 18 दिन से भूखा है, उसने पहले भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने किया है बहुत कुछ, उन्होंने आइस स्तूप बनाया, पता नहीं बहुत काम किए होंगे। ठीक है, पर वो 18 दिन से भूखा है और हमारे देश के एक नेता में से भी उनमें से कोई मिलने नहीं गया। इससे बड़ी शर्म की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं करवाए जा रहे हैं शिक्षा मंत्री के थ्रू, और उनकी आवाज़ को उठाना गलत नहीं है, वो एकदम सही है। वो हमारे देश के युवा के लिए ही लड़ रहे हैं। और मैं ये अब मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि अभी के जो भी युवा हैं वो अवेयर हैं कि भारत की जो राजनेता हैं वो कुछ काम के नहीं है, क्लियरली कुछ भी काम के नहीं हैं। कल उसको उस आदमी को अगर कुछ हो जाए तो सबसे पहले फ़ोटो वही लगाएंगे, ओम शांति लगाएंगे, पर मिलने नहीं जाएंगे उससे, उससे पूछेंगे नहीं आपकी क्या मांगे हैं। उनकी सारी मांगे जायज़ भी हैं। ना तो कोई सेलिब्रिटी बाहर आ रहा है, अब आ रहा है गिने चुने। और मैंने तो आज वो एक रील भी देखी दिलजीत दोसांझ की। पहले बात तो वो आदमी मुझे कोड़ी का पसंद नहीं है, वो तो देश का है ही नहीं। आई एम आर्टिस्ट ब्रो, तेरे जैसे आर्टिस्ट पर थू है। पहली बात तो ये, तुम्हें सबके सामने आना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हारे थ्रू कितने तो कनेक्ट होते, कितनों को पता चलता क्या चल रहा है हमारे देश में, क्योंकि जनरली हमारी जनता तो अभी व्यस्त है। उनको तो सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को बताना है कि मैं देश का वासी हूँ, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। अदरवाइज़ तो देश चाहे बाहर में जाए, हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना हमें आवाज़ उठानी, ना हमें कुछ करना है। और ये सेलिब्रिटीज़ तो वैसे भी कुछ काम के तो थे ही नहीं, अब उनसे उम्मीद भी क्या करें, क्योंकि नेता लोग जिसके भरोसे हमारा देश चल रहा है, जिनको हम ही ने चुना है, या तो उन्होंने कसम खा रखी है कि आप लोगों ने हमें चुना है ना, तो हम तो आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी गलती, आप ही ने हमें चुना है। ना तो उस आदमी से वो मिलना जा रहा, ना उसकी मांगे पूरी की जा रही और वो आंदोलन कर रहा है, वो अनशन पर है, फिर भी लोग क्या क्या तो कमेंट किए जा रहे हैं। हमारे देश की कमी यही है कि जो आदमी आपके भले के लिए वो खुद भूखा है, आप भूखे नहीं हो, वो अनशन पर पे वो भूखा है, पर आप उसको फिर भी कुछ कहे जा रहे हो। आप में हिम्मत तो बहुत है। पहली बात तो आप, इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं होनी चाहिए कि तुम घर पे बैठे हो, ऐसे में बैठे हो, पंखे में बैठे हो, किसी में भी बैठे हो तुम, पर उसमें कमी निकालनी जरूरी है। खुद में कमी है वो नहीं पता। क्या बोलूँ मैं, हमारे देश को तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। बोलने की आज़ादी है, वो बोल रहे हैं ना, वो लोग बोल भी रहे हैं कि हमारे देश में बोलने की पूरी तरह आज़ादी है, लेकिन आप जो बोलोगे वो सरकार मानेगी, उसकी आज़ादी नहीं है, नहीं है। और हमारे देश में ऐसा हो भी कुछ नहीं रहा विकास, मैं देख लूँ तो सही से, चाहे बुरा लगे। हाँ कुछ हो रहा है, पर कुछ बिल्कुल ही माइनस में जा रहा है। आप एक कर रहे हो कुछ, तो दूसरे को पूरी तरह गड्ढे में गिरा रहे हो। एजुकेशन सिस्टम को इतना घटिया कर रखा है। फिर बच्चा बाहर जाता है तो आप बाहर क्यों जाते हो, आप देश में क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमारे देश में तो लगी पड़ी है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 20-22 बच्चों ने फांसी लगाई नीट में, सरकार को क्या फ़र्क पड़ा, कुछ भी नहीं। अरे क्या जान देना कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो लेते हैं, जान देना तो नहीं है, हम तो ऐसे ही जान लेंगे, आपको कुछ करना तो कर लो। सरकार अभी वैसा है, पता नहीं क्या होगा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो बनाओ सोनम वांगचुक के बारे में, जितना हो सके उतना बनाओ। हम
शायद उस जगह से हम बहुत दूर हैं, लेकिन ऑनलाइन हम दूर नहीं हैं। ऑनलाइन से हम सारे कनेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो बनाओ, कुछ भी करो, पर आप एक मैसेज उन तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं, हम शायद वहाँ पे आपके साथ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हम आपके साथ ज़रूर हैं।